हेलो माय फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रागनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो देखिए, ये हर छठ जो होती है, हर सृष्टि होती है, हर छठ होती है, उसी की तैयारी हो रही है और उसी की पूजा का ये ब्लॉग है। क्या हो गया ना, इस बार हमारे सारे ब्लॉग बहुत ही लेट आ रहे, वीडियो सारे बना रही हूँ, लेकिन क्या है, बहुत लेट मतलब हो पा रहा है, क्योंकि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। घर का काम हो जाता है, उसके बाद प्लॉट वगैरह जाओ। तो देख सकते हैं आप लोग, मतलब ये हमने जो चुकड़ियाँ होती हैं वो आज भरी जाती हैं और बेटे के लिए ये व्रत रहा जाता है। तो आप चूना से या जो हमारे यहाँ चौक होती है, खड़िया होती है, उसी से आप ये जो चुकड़ियाँ होती हैं वो कलर कर लीजिए। और ये हम लगा रहे हैं महावर, क्योंकि कोई भी पूजा होती है सुहागन महिलाओं को महावर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बेटे का त्योहार होता है और वो कोई भी सुहागन महिलाओं को व्रत करना चाहिए। तो मतलब कलर मेकअप करके मैं श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, जितनी चुकड़ियाँ भरी जाती हैं उतने ही यहाँ पे गोल गोल राउंड बनाए जाते हैं। तो हमें 6 चुकड़ियाँ माता रानी की भरी जाती हैं, मतलब हर छठ मैया की, और 6 चुकड़ियाँ भरी जाती हैं बेटे की। अगर आपके 2 बेटे हैं तो आप 6 दूनी 12 भरेंगी, अगर 3 है तो 6 त्रिका 18 भरेंगी और 6 माता रानी की भरेंगी। तो मतलब मेरे मेरे एक बेटा है तो एक बेटे की 6 भरेंगे और 6 माता रानी की, तो मतलब 12 चुकड़ियाँ हैं, तो 12 हमने राउंड बनाए हुए हैं। और उसी सफ़ेद ऐपन से या चूना से, आप जिस चीज़ से अगर मतलब रंगना चाहें तो सफ़ेद रंग से ये रंग ली जाती हैं चुकड़ियाँ। तो हमने चुकड़ियाँ रंग ली हैं। और चुकड़ियाँ ये जो मिट्टी की होती है, घड़ाव होते हैं ना, उसी की चुकड़ियाँ शुभ मानी जाती हैं। ख़ैर बहुत लोगों के यहाँ अब तो जो चीनी होती है ना उसकी आने लगी हैं, तो बहुत लोगों के यहाँ उसकी भी भरी जाती हैं। लेकिन क्या होता है ना, हमारे यहाँ मम्मी ने मतलब जैसे हमें बताया वैसे ही भरते हैं। और जो जिस चीज़ की रस्म होती है या जिस चीज़ का शगुन होता है, हम उसी से वो शगुन करते हैं। तो इस वजह से हम चुकड़ियाँ हमेशा यही भरते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये इसमें क्या होता है, जो ये आपको घास फूस ऐसा दिख रहा होगा, ये इसमें ढाक के पत्ता होते हैं, जो बेरी होती है, इसमें काँस होता है, कई प्रकार के इसको मतलब फल। वैसे पहले ज़माने में ये होता था कि जंगल में लोग इसी वहीं पे नदी में स्नान करते थे, वहीं पे ये पूजा होती थी और वहीं पे ये जो पेड़ पौधे होते थे वहीं पे पूजा की जाती थी। लेकिन अब ऐसा पेड़ पौधे रह ही नहीं गए, हम ही लोगों ने पेड़ पौधे नष्ट कर दिए, रह ही नहीं गए। तो ये मतलब जारी छुरी बोला जाता है, तो ये घर पे लाया जाता है। आगे आप देखना इसका क्या मतलब प्रयोग होगा, पूजा इसकी कैसे की जाएगी। तो आप देख सकते हैं, कैलेंडर हमने छठी मैया का कैलेंडर भी टांग दिया है। और गाँवों में क्या होता है, ये हर छठ होती है ये लिखी जाती है दीवार में, प्रतिमा रूप इनका दीवार में दिया जाता है। लेकिन शहर में क्या है, यहाँ पे कोई कुछ कर ही नहीं पाता, तो यहाँ पे तो सब चीज़ों में कैलेंडर चलता है। तो यहाँ पे हमने पूजा कर ली है और जो हमने राउंड बनाए थे वहाँ पे हमने सिंदूर लगा दिया, क्योंकि वाइट था तो इसकी वजह से हमने सारा सिंदूर लगा दिया था। और देख सकते हैं आप लोग, छठी मैया का, गणेश जी का हमने फूल वगैरह लगा दिए हैं। तो और उनके पूजा अर्चना भी अब करनी है। तो आप लोग लास्ट तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए। इस बार मेरे उसके लिए हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, मेरे ब्लॉग बहुत लेट आ पा रहे हैं। क्या करें, देखिए ये जन्माष्टमी के पहले होता है, जो छठ पड़ती है उसके होते हैं पूजा, लेकिन हम इतना मेरा लेट आ पा रहा है। और ये देखिए, महुआ और पसई के चावल जो होते हैं, आपके यहाँ पता नहीं ये कौन से चावल बोले जाते हैं। आज इसकी एक और इस चीज़ की मतलब मान्यता है, प्राथमिकता होती है कि आप जो हल का जूता, जो हल में जुता हुआ पैदा होता है ना, वो तो ना आप खेत में जा सकते हैं और ना ही आप खेत का जुता हुआ खा सकते हैं। मतलब जिसमें हल चलता है वो चीज़ आज वर्जित है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, मतलब अनाज नहीं खाया जाता। जैसे पानी में मखाना होता है तो आप मखाना खा सकते हैं, चीनी वगैरह कुछ भी नहीं खा सकते। तो ये पसई का चावल पानी में होता है, तो दही और महुआ मतलब हमने मिला के भोग लाया, उसी का भोग लगता है। और ये जो 7 नाज होते हैं, मतलब 7 अनाज होते हैं, वो भूंजे भुंजे भरबूजा क्या मिलते हैं, भुंजे भुंजाए, या आप घर में भूंजना चाहें तो भून सकते हैं। तो उससे ये चुकड़ियाँ भरी जाती हैं। तो हम तो मतलब रेडीमेड ले आए थे घर में, मेरे पास 7 अनाज नहीं थे तो कैसे भूंजते। तो देखिए, चुकड़ियाँ हमने भर दी हैं सातों अनाज से और एक ही में मिक्स कर दिया। तो और 2 चुकड़ियाँ हमने भरी हुई हैं मेवा की, क्योंकि मेवा की भी 2 चुकड़ियाँ ज़रूरी होता है। और ये देखिए, आप कटोरी में दही और महुआ है। और दही क्या होता है, अब तो सब कुछ मतलब क्या बताएँ आपको, हर चीज़ का कोई वही नहीं रह गया। अब तो सब लोग मतलब
जैसे ये पैकेट वाला सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यूज़। तो खैर जो भैंस का ही दूध आज के दिन यूज़ होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भैंस नहीं तो पैकेट वाला ही हमने यूज़ किया था। और सारी मेरी पूजा अर्चना हो चुकी है। अब चलिए सुन लेते हैं कथा। कथा के बाद धन्यवाद आरती कर लेते हैं। आरती उतारूं तेरे गौरा जी के लाल, गणा जी गजानन दीन दयाल। आरती उतारूं तेरे गौरा जी के लाल, लंबोदर चतुर्भुज नीरा तेरी न्यारी है, वाक्य तुंगे महाकाय चूहे की सवारी है। भक्त जन भर भर लावे लड्डूअन के थाल, आरती उतारूं तेरे गौरा जी के लाल, गणाधीश गजानन दीन दयाल। आरती उतारूं तेरे गौरा जी के लाल, रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी ऐसे लाभ दो है सुख, तेरी पूजा करने वाले हो जाएं पापों से मुक्त। जय गणेश बोलो काटे संकटों के जाल, आरती उतारूं तेरे गौरा जी के लाल, बोलो गणाधीश गजानन दीन दयाल। आरती उतारूं तेरे गौरा जी के लाल, ब्रह्मा विष्णु रुद्र से भी पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्ध हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है। शंख बाजे घंटा बाजे झांझरों की ताल, आरती उतारूं तेरे गौरा जी के लाल, बोलो गणाधीश गजानन दीन दयाल। आरती उतारूं तेरे गौरा जी के लाल, बदनहीन धन पावे बलहीन बल है, रोग मान रमन कले रोग जाए तले हैं। बुद्धि के प्रदाता तेरी जय ओंकार, आरती उतारूं तेरे गौरा जी के लाल, बोलो गणाधीश गजानन दीन दयाल। आरती उतारूं तेरे गौरा जी के लाल, बोलो गणेश भगवान। तो ये मेरी पूजा आरती हो चुकी है। और ये जो ढाक के पत्ता होते हैं, यही ढाक के पत्ता तोड़े जाते हैं। जितनी आपने चुकड़ियाँ भरी हैं तो इसी में मतलब चाटा जाता है दही और जो महुआ और पसई के चावल। आप इसी में जैसे हमने 12 चुकड़ियाँ भरी हैं तो 12 चुकड़ियाँ में 12 पत्ते मतलब हम इस तरीके से फैला लेंगे। और ये धुले धुलाए पत्ते थे, मतलब साफ पत्ते थे। और इस तरीके से हमने ये 12 पत्ते फैला लिए हैं। और हमने जो दही और महुआ और पसई का चावल एक कटोरी में सारी चीज़ें मिला ली थी, क्योंकि ये अनाज नहीं है ना, तो ये हम लोग खा सकते हैं। तो इसकी वजह से इसका भी प्राथमिकता है। इतना मतलब हमें मतलब यही हमने शुरू से अपनी मम्मी को और अपनी सास को ऐसे ही देखा है ना पूजा करते, तो मतलब वही पूजा हम आज तक वही कर रहे हैं। खैर हम मायके को प्राथमिकता नहीं देते हैं कि हमें मायके से क्या सारी जो परंपरा हमारी हैं वो तो हम ससुराल वाली ही करेंगे। लेकिन मेरे मायके और ससुराल दोनों ही एक ही मतलब उस पे है ना, एक ही क्षेत्र पड़ता है, तो एक ही सी दोनों जगह पूजे होती हैं। तो इसकी वजह से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मतलब हमने दोनों जगह देखा है, तो बस उसी वजह से हमें पूजा करने में खैर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए हमने भोग लगा दिया है और भोग लगाते रहेंगे। और इस तरीके से हमें ये पत्ते चाटना है। जो हमारे 12 पत्ते हैं, सारे 12 पत्तों को हमें भगवान पे छुआ छुआ के मतलब सारे पत्ते हमें इस तरीके से चाटना है। और इसमें बोला जाता है, हर का जूता न खाओ न मझाओ। मझाओ का मतलब होता है न जाओ। हर का जूता न खाओ न मझाओ, मेरे लला की धोंदो धोंदो। इस तरीके से बोला जाता है। और इस तरीके से सारे ये पत्ते हम 12 पत्ते मतलब चाट लेंगे। और आपके यहाँ किस तरीके से पूजा होती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ जैसी पूजा होती है और जैसी मेरे यहाँ की जाती है, उस तरीके से हमने आपके साथ अपनी पूजा शेयर की। और अब हम करते हैं सुहाग लेते हैं, क्योंकि सुहाग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही कोई भी पूजा करनी चाहिए। और कोई भी पूजा में सुहाग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरी आरती हो गई, पूजा हो गई, कथा हो गई। अगर आपके पास कथा संग्रह की किताब है तो आप किताब से कथा पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप कैलेंडर में जो पूजा किताब पूजा वाला कैलेंडर होता है, ये इसी में कथा लिखी होती है, तो इससे भी आप कथा पढ़ सकते हैं। आई होप आज की ये हर षष्ठी की कथा
और ये पूजा आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फर्स्ट टाइम आए हो, और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो या नई पूजा पाठ के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम। और अभी जन्माष्टमी छठी की भी ब्लॉग आना है तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए यहीं पे अपने वीडियो को एंड करते हैं, और मेरे वीडियो में लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय सिया राम।